नमस्कार, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब बढ़िया होंगे। तो ये स्टैट सीरीज़ का क्वेश्चन नंबर 11 है। वीडियो को पॉज करें और इस साधारण ब्याज के क्वेश्चन को ट्राई करने की कोशिश करें, ठीक है। बाकी मैं तो करवा ही रहा हूँ। तो कहता है कि अ सम ऑफ मनी बिकम्स 5 टाइम्स इन 10 ईयर्स। कोई धनराशि है वो 10 साल में कितनी हो जाती है, अपने आप की 5 गुना हो जाती है। यानी कि जितनी भी रही होगी वो अब कितनी मिलती है आपको, 5 टाइम्स होके मिलती है। 8 सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज की दर से। फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट, आपको ब्याज दर बतानी है कि ब्याज दर क्या रही होगी कि जिससे कोई राशि अपने आप की क्या बन गई होगी, 5 टाइम्स बन गई होगी 10 साल में। तो ये क्वेश्चन करेंगे। और जब कभी भी इस तरह का क्वेश्चन आया है स्टैट में, और एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, इस तरह का कभी भी क्वेश्चन आया और आपको पैसे के बारे में बात नहीं पता और साधारण ब्याज के बारे में बात हो रही है, तो आप वो धनराशि क्या मानेंगे, 100 मानेंगे। क्या मानेंगे, 100 मानेंगे, ठीक है। आपने वो धनराशि 100 मान ली तो वो कितनी होगी, अपने आप की 5 गुना होगी। यानी कि 5 गुना होने का मतलब है कि वो अमाउंट कितनी होगी, 500 रुपीज़ होगी। आपने किसी को 100 दिए, उसने आपको 500 लौटाए, ठीक है। अब अगर देखा जाए तो इस पर ब्याज कितना मिला आपको, आपने किसी को 100 रुपये दिए, उसने आपको 500 रुपये लौटाए, किसी ब्याज दर पर उधार दिए, उसने आपको 500 लौटाए, तो उसने एक्स्ट्रा कितने दिए, तो आप कहेंगे 400। और ये जो 400 रुपये था ये आपका ब्याज था। यानी कि आपको ब्याज मिला 400 रुपये। कितना मिला, 400 रुपये एक्स्ट्रा मिले ना। तो ये जो एक्स्ट्रा, ये तो ब्याज है, ये 400 रुपये एक्स्ट्रा मिले। अच्छा, ये 400 रुपये एक्स्ट्रा कितने सालों में मिले आपको, 10 सालों में। अच्छा, एक बात को ध्यान रखिएगा कि जब साधारण ब्याज के बारे में बात होती है ना, तो हर साल का ब्याज ना इक्वल रहता है। यानी कि पहले साल भी उसने जो अमाउंट दी वही दूसरे साल दी, वही तीसरे साल, चौथे साल ब्याज के रूप में। तो 10 सालों में उसने 40 रुपये आपको, 400 रुपये लौटाए 10 सालों में एक्स्ट्रा। तो 1 साल का ब्याज अगर मैं देख लूँ तो कितना आएगा, तो आप कहेंगे 40 रुपये। 1 साल का ब्याज जो बना वो 40 रुपये बना, तभी 40 रुपये 10 सालों में कितने हो गए, 400 रुपये हो गए। और ये जो 40 रुपये ब्याज मिला वो आपको 100 रुपये में मिला 1 साल का। यानी कि 100 रुपये पर 1 साल का ब्याज कितना, 40 रुपये। और 100 पर 1 साल का जो ब्याज होता है वही ब्याज दर होती है। यानी कि ब्याज की दर जो आ गई वो कितनी आ गई, 40%। यानी कि जो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है वो कितना है, 40% है। कल अगर वो ये कह देता कि ये 6 टाइम्स हो गया, कितना हो गया, 6 टाइम्स हो गया 5 ईयर्स में। कितने ईयर्स में, 5 ईयर्स में। आपसे ब्याज की दर पूछ ले तो बड़ा इजी है। 6 टाइम्स होने का मतलब है कि 600 हो जाना है ना। तो ब्याज कितना मिला, तो आपने कहा ब्याज मिला सर 500 रुपये। 500 रुपये कितने साल में मिला, तो आपने कहा 5 साल में। तो 5, ठीक है, 100 रुपये मिला है। तो 100 पर 100 ब्याज, 100 पर 1 साल का 100 रुपये ब्याज, 1 साल का 100 रुपये ब्याज, ठीक है। तो यानी कि ब्याज की दर क्या होगी, ये जो होगी यही ब्याज की दर होगी। 100% थी वो ब्याज की दर। क्लियर है बात। उम्मीद करते हैं समझ आ गया है। और अगर समझ आ गया है तो आपके लिए जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन ये है कि वो 7 टाइम्स हो जाता है 30 ईयर्स में। कितने ईयर्स में, 30 ईयर्स में हो जाता है। तो आपको ब्याज की दर बतानी है और आंसर कहाँ पे करना है, आपने कमेंट सेक्शन में इसका आंसर करना है। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलता हूँ मैं आपको नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार।